बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में 9th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम उसका छठा पार्ट करेंगे। छठे पार्ट में सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमने जैसे पिछले 5 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। पहले इसको x के इक्वल ले लेंगे। x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इन दोनों साइड्स पे log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर है क्यूब रूट, log क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर क्यूब रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/3। हमने सिंपल यहाँ पर इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, इस क्यूब रूट की जगह पे उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर क्यूब रूट की जगह पे उसकी पावर ऐड करने लगे हैं 1/3। वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि जो पावर होती है वो हमेशा शुरू में आ जाती है। लोग वाले क्वेश्चंस में पावर जो है वो शुरू में आ गई। अब सिंपल क्या करना है, हर एक के साथ log अप्लाई कर देना है और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो प्लस हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे होंगे वो माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो log 0.7214 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस log 20.37 डिवाइड हो रहा था तो माइनस log 60.8। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अब इनके कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को फाइंड करना है। ये 1/3 वैसे का वैसे इधर आ जाएगा। हर एक का कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करने लगे हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखते थे कि पहले नॉन जीरो तक हमने देखना था, पॉइंट से लेके पहले नॉन जीरो तक कितने डिजिट आ रहे हैं। यहां पर देखें पॉइंट, उसके बाद पहला नॉन जीरो डिजिट है 7, तो उसके बाद तक हमने देखना है तो एक डिजिट 7 ही आ रहा है बीच में, तो इसका मंटीसा और इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। खासा जो होगा वो होगा 1। अब साइन देखना है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसका मंटीसा हम फाइंड कर लेते हैं log 7214। पॉइंट के बगैर जो वैल्यू होगी उसको हमने पुट कर देना और पॉइंट के इधर वाली साइड को लिख देना है हमने, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.8582। कैलकुलेटर में आ रहा है 85817, तो जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1 की जगह पे 2 आ जाएगा क्योंकि आगे 7 है। तो जब 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये पिछला डिजिट जो है वो 1 बढ़ा के लिख देंगे हम। अब अगले का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट है 2। अगर यहाँ पॉइंट से लेके 2 तक देखें तो एक डिजिट बीच में आ रहा है 0, तो मतलब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 1 होगा। अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। मंटीसा इसका फाइंड कर लेते हैं हम। log 2037, तो ये हमारे पास आ गया 0.3090। 3089 आ रहा था, 89 आ रहा था, तो जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 90 बन जाएगा हमारे पास। माइनस, अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करना है, तो इसमें भी देखें तो जो पॉइंट से लेके पहले नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट है 6, वहां तक एक डिजिट आ रहा है, तो इसका भी जो मंटीसा होगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये प्लस का 1 होगा। प्लस इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं log 608, तो ये हमारे पास बन गया 0.7839। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको इकट्ठा कर लेना है और जो मंटीसा है उनको इकट्ठा कर लेना है। 1/3 माइनस का 1 प्लस का 1, ये वाला माइनस का 1, ये वाला प्लस का 1 और ये भी माइनस का 1। पीछे क्या हमारे पास रह गया, प्लस का 0.8582 प्लस का 0.3090। ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस है भाई, तो माइनस का 0.7839।
नेक्स्ट स्टेप में देखें तो जो 1 है वो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो देखें वो क्या है, माइनस का 1 1/3 इंटू माइनस का 1 प्लस का हमारे पास बन जाएगा, दो वैल्यू है माइनस की और दो वैल्यूज है प्लस की। एक ये माइनस का 1 है माइनस का, और एक ये वाली वैल्यू है माइनस की, माइनस का 0.7839, और ये दो वैल्यूज है हमारे पास प्लस की। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम सोल्व करें, प्लस हो रही है तो इनको प्लस करें, 0.8582 प्लस 0.3090, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.1672। अब दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, इनको अगर माइनस का साइन आ जाएगा और होंगे वो दोनों प्लस। 1 में हमने जब 0.7839 को प्लस किया तो वो बन गया 1.7839। नेक्स्ट स्टेप, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हमने फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कि कोई एक वैल्यू इसमें प्लस और माइनस, एक ही वैल्यू को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सके। अब उसके लिए ये क्वेश्चन है, इसमें याद रखने का तरीका ये है कि क्योंकि इसमें ये 3 वाली वैल्यू यूज हो रही है तो इसमें हमने 3 को ही प्लस करना है, 3 को ही माइनस करना है। ये 1/3 आ गया। अब इसमें अगर 3 को प्लस करें और 3 को ही माइनस करें, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1.1672 माइनस का 1.7839। अब देखें जो प्लस वाली वैल्यूज है वो प्लस हो जाएंगी, 3 और 1.1672 ये दोनों प्लस हुए तो ये बन गया हमारे पास 4.1672। इसी तरह ये जो माइनस का 3 है इसको एज इट इज यहां पर रहने देंगे, और ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 1.7839। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर लेना है, 4.1672 माइनस 1.7839, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ, ये 1/3 वैसे का वैसे ही आ गया, 1/3 माइनस का 3 प्लस का 2.3833। अब हमने इस स्टेप में क्या किया, पहले तो प्रीवियस स्टेप में हमने 3 को प्लस किया, 3 को ही माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस का जो 3 था उसको साइड पे लिख दिया, और जो ये प्लस वाली वैल्यूज थी इन दोनों को ऐड कर दिया। 3 में हमने 1.1672 को ऐड किया तो वो बन गया 3 और 1 4.1672। फिर उसमें से हमने ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। जब इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2.3833। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 3 को भी 3 पे डिवाइड कर देना है, 2.3833 को भी 3 पे डिवाइड कर देना है। ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो इसको भी डिवाइड कर देना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 माइनस का 1 है क्योंकि ये माइनस का 3 था, तो माइनस का 1 प्लस का, इसके साथ सिंपल ऐसे ही आ जाएगा पॉइंट। अब 2.3833 को जब हमने डिवाइड किया 3 के साथ तो ये हमारे पास बन गया 0.7944। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3 को हमने 3 पे डिवाइड किया, माइनस का 1 आ गया। 2.3833 को जब हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 0.7944। तो ये हमारे पास x का आंसर आ रहा है, log x का आंसर आ रहा है ये वाला। अब सिंपल हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे रह जाएगा x, इस साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1.7944। एंटी लॉग लेने का तरीका उस दिन भी बताया था मैंने कि हमने पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली रकम का एंटी लॉग लेना होता है। मतलब कैलकुलेटर में हम टाइप करेंगे, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये सिर्फ हमें पॉइंट लगाने के लिए हेल्पफुल होगी कि हमने पॉइंट कहां पे लगाना है। हमने क्या करना है, शिफ्ट लॉग 0.7944, इसका हमने एंटी लॉग ले लेना है। वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.2
228। सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि माइनस का 1 था। जब माइनस का 1 होगा तो पॉइंट को हमने एक डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है। अगर प्लस का 1 होता तो एक डिजिट लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड को लेके जाते। अब माइनस का 1 है तो एक डिजिट हम लेफ्ट साइड को लेके आएंगे पॉइंट को। ये आ गया 622, यहां तक, या 623 कर लें या 6228 ही रहने दें। यहां पे था पॉइंट, एक डिजिट इधर आया तो पॉइंट आ गया यहाँ पे 0.6228 हमारा x का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमने सबसे पहले इसको x के इक्वल ले लेना है। x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 उसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 246 उसका 5 का रूट। अब देखें सिंपल, दोनों साइड पे सबसे पहले log ले लेना। log x इज इक्वल टू log 83 मल्टीप्लाई बाय 392 डिवाइडेड बाय 127 246 उसकी पावर। अब यहाँ पर देखें वही वाला तरीका जो हम पहले कर रहे थे कि हर एक के साथ log को अप्लाई कर देना है और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐड कर देना है और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हमने माइनस कर देना है। सिंपल देखें, log 83 प्लस log, यहां पर देखें क्यूब रूट है तो पावर ऐड कर देंगे, log 92 उसकी पावर 1/3। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड जब दोनों वैल्यूज हो रही होंगी वो माइनस के साथ आ जाएंगी। माइनस का log 127 और माइनस का log, यहां पर भी उसकी पावर को सीधा लिख देंगे 246 उसकी पावर 1/5, क्योंकि ये 5 का रूट था तो हमने उसको 1/5 की फॉर्म में लिख दिया। अब हर एक का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो पॉइंट नहीं लगा हुआ। हम एक क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पॉइंट ना लगा हो तो उसका मतलब है पॉइंट सबसे लास्ट पे है। जब सबसे लास्ट पे, ये 3 के बाद है पॉइंट, अगर यहाँ से पहला नॉन जीरो डिजिट है 8, यहां तक देखें तो एक डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। अब 83 का हमने log ले लेना है तो उसका मैंटीसा आ जाएगा log 83। तो ये हमारे पास बन गया 0.9191। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें, इस जगह पर देखें तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/3। 92 है तो इसका मतलब इसका भी जो पॉइंट है वो 2 के बाद है, तो 2 से लेके 9 जो है वो पहला नॉन जीरो डिजिट है, वहां तक देखें तो एक नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब log 92 कर लेते हैं। log 92 किया तो ये हमारे पास आ गया प्लस 0.9638 माइनस, यहां पर देखें तो हमारे पास यहां भी पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट जो है सबसे लास्ट पे है, पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है तो यहाँ लास्ट से लेके 1 तक हमने डिजिट देख लेने, 1 2 डिजिट है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब log 127 कर लेते हैं, 127 तो ये हमारे पास बन गया 0.1038 माइनस, इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई 1/5। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसका पॉइंट भी सबसे लास्ट पे है तो वहां से लेके ये पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, 1 2 नंबर है तो 2 आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसका भी मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं, log 246 तो हमारे पास आ गया 0.3909। अब सिंपल हमने हर एक वैल्यू को सॉल्व करना है। यहां पर देखें तो ये हमारे पास बन गया 1.9191, यहां पर इसको इसमें प्लस किया तो ये बन गया 1.9638। इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.9638 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.6546। इसी तरह ये देखें, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2.1038। ये वाला जो हमारे पास बन जाएगा 2.3909 को जब हम डिवाइड करेंगे 2.3909
0.9 को हमने डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.4782। इस स्टेप में हमने सिंपल क्या किया है, जो वैल्यूज प्लस हो रही थी उनको प्लस कर दिया, जो वैल्यूज प्लस होने के बाद डिवाइड हो रही थी उनको हमने डिवाइड कर दिया है, और जो जो वैल्यूज जिस तरह भी सॉल्व हो रही थी हमने उनको सिंपल वही वाला जो ऑपरेशन उन्होंने हमें दिया था, मतलब प्लस करना था तो प्लस किया है, और अगर डिवाइड करना था तो डिवाइड किया है। अब देखिए जो प्लस वाली वैल्यूज है वो आपस में ऐड कर लेंगे। 1.9191 में हमने 1.9191 में हम ऐड करेंगे 0.6546 को। ये देखिए ये दोनों प्लस की वैल्यूज थी, इनको प्लस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5737। ये दोनों माइनस किया तो माइनस का साइन आएगा लेकिन होंगे प्लस। 2.1038 प्लस 0.4782, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2.5820। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, देखें अब अगर यहाँ पर भी देखें तो ये log x का आंसर यहाँ तक आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर भी देखें तो अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ये बड़ी रकम है, माइनस का साइन आ जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हम उस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो कोई भी एक वैल्यू इसमें प्लस और माइनस सेम वैल्यू को करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो 1 को ही प्लस और 1 को ही माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का 2.5737 माइनस का 2.5820। ये log x का आंसर आता है। सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 को ही प्लस कर दिया और 1 को ही माइनस कर दिया है। ये वाली वैल्यूज वैसे की वैसे लिख दी है हमने। तो जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं उनको अब हम प्लस कर देंगे। ये वाला 1 और ये वाला 2.5737 इसको प्लस कर देते हैं, ये -1 वैसे का वैसे ही रह गया। 1 में हमने जब 2.5737 को ऐड किया तो ये बन गया 3.5737। 1 और 2 ऐड हो गए, 3 बन गया, और ये 0.5737 वैसे का वैसे ही आ गया, -2.5820। अब सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, 3.5737 में से माइनस कर देंगे 2.5820 को। 3.5737 में से माइनस कर देंगे हम 2.5820 को। 3.5737 माइनस 2.5820, ये माइनस का 1 वैसे ही रह गया। यहाँ पर हमारे पास प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, अब साइन नहीं लगाएंगे हम, ये आ जाएगा 0.9917। ये हमारे पास आ रहा है log x का आंसर। हमें चाहिए सिंपल x का आंसर, तो हम वही वाला तरीका करेंगे कि दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे रह जाएगा x, इस साइड पे रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1.9917। सिंपल जो पॉइंट के बाद वाली रकम है उसका एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट लॉग 0.9917। तो ये हमारे पास आ गया 9.81। अब 07 है तो 811 कर देंगे, क्योंकि 0 को हमने राउंड ऑफ किया, आगे 7 था तो उसको हमने राउंड ऑफ करके जब लिखा तो ये हमारे पास बन गया 1। पहले बताया था कि ये वाला माइनस का 1 है, ये सिर्फ अब पॉइंट लगाने के लिए यूज होगा कि हमने पॉइंट कहां पे लगाना है। पहले तो हम पॉइंट के बाद वाली रकम का एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेके फिर हम देखेंगे कि हमने साइन कहां पर लगाना है। अब माइनस का 1 है तो एक डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को लेके आएंगे, इस रकम को ऐसे लिखे 9811। यहाँ पे था पॉइंट, एक डिजिट इधर आया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, 0.9811 हमारा आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें देखें तो हमने सिंपल इसको भी सबसे पहले x इज इक्वल टू 438 उसकी पावर 3, इसी तरह 0.056 उसका स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 388 उसकी पावर है 4। दोनों साइड्स पे log ले लेना है, log x इज इक्वल टू log 438 उसकी पावर 3
0.056 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 388 उसकी पावर 4। हमने क्या किया है, सिंपल अभी तक क्या किया है, पहले इसको x के बराबर ले लिया, फिर दोनों साइड पे log ले लिया, और अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट देखें, वही वाला तरीका जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि हर एक के साथ log को सेपरेटली अप्लाई कर देना है, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। यहां पर देखें तो log 438 उसकी पावर 3 प्लस log 0.056, अब स्क्वायर रूट की जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2 माइनस, ये डिवाइड हो रहा था तो माइनस log 388 उसकी पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई 3 इंटू log 438 का। अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड करने का तरीका हमने पहले भी देखा कि जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता उसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। यहाँ पे पॉइंट था, पहला नॉन जीरो डिजिट था 4, तो यहां तक आने के लिए 1 2 दो डिजिट आए, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए इसको सिंपल लिख देंगे log 438, तो ये हमारे पास आ गया 0.6415 प्लस इसकी पावर भी शुरू में आ गई 1/2 शुरू में आ गया। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका वही कि पहला नॉन जीरो डिजिट इस क्वेश्चन में 5 है इस जगह पर, तो यहां से 5 तक आने का देखें तो 1 2 दो डिजिट आ रहे हैं, लेकिन दो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका हम मैंटीसा फाइंड करेंगे, log 56 लिख देंगे, log 56, तो हमारे पास आ जाएगा 0.7482 माइनस इसकी पावर शुरू में आ जाएगी 4। कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करेंगे, लास्ट पे पॉइंट है तो वहां से पहले नॉन जीरो डिजिट तक 1 2 दो डिजिट है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब मैंटीसा फाइंड करेंगे log 388 को, ऐसे लिख देंगे log 388, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5884 नहीं सॉरी 58588 है। ये हमारे पास यहां तक अब ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि सिंपल 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6415, तो ये हमारे पास बन गया 7.9245 7.9245, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब इसमें इसको ऐड करके 2.74282 को जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2.7482 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 1.3741। लेकिन यहां पर देखिए माइनस का था तो माइनस का 1.3741, फिर से देख लें 2 में इसको हमने ऐसे लिख दिया 2.7482 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 1.3741, वो हमने लिख दिया। ये ऊपर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये यहाँ पर माइनस आ गया। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट सिंपल अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5888, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 10.3552। दो वैल्यूज माइनस की हैं और एक वैल्यू प्लस की है, तो जो दो वैल्यूज माइनस की है उनको ऐसे लिख देंगे। ये देखो 7.9245 माइनस का, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 10.3552 प्लस 1.3741, तो ये हमारे पास बन गया 11.7299। अब नेक्स्ट स्टेप जो पहले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं कि किसी एक वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे और किसी एक वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो यहां से सॉल्व हो सके।
अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है कि सिंपल इसमें अगर हम 4 को ऐड करें और 4 को ही माइनस कर दें, 4 को ऐड करके 4 को माइनस करें, यहाँ पे रुकिए यार, यहाँ से एक स्टेप हमारा गलत हो गया था। इसमें देखें हमने क्या करना है कि ये जो माइनस का 1 है ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव का ही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ पे माइनस का था, देखें यहाँ पर 2 के ऊपर माइनस था, ओवरऑल जो था वो प्लस ही था। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ माइनस का होगा, जो मैंटीसा है वो पॉजिटिव का ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे 7.9245 माइनस का 1 अलग कर लेंगे, प्लस का 0.3741 को अलग कर लेंगे, माइनस का 10.3552। ओवरऑल माइनस का मैंटीसा तब होगा जब बाहर माइनस का साइन होगा, लेकिन अगर बाहर प्लस का साइन है, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस का साइन है, तो मैंटीसा जो है वो प्लस का ही रहेगा। अब जो प्लस वाली रकमें उनको प्लस कर लेंगे, जो माइनस वाली रकमें उनको माइनस कर लेंगे। ये देखें ये 7.9245 और 0.3741 ये दोनों जो है ये हमारे पास प्लस की हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 7.9245 प्लस 0.3741, तो ये हमारे पास बन गया 8.2986। अब माइनस का 1 और माइनस का 10.3552 साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं, और माइनस माइनस होंगे प्लस। 1 में हमने 10 प्लस 3552 को प्लस किया तो 1 और 10 11.3552 हो गया। ये वाली साइड्स जो है वो प्लस हो गई और पॉइंट के बाद वाली रकम एज इट इज आ गई। अब देखें हमारे पास जो अब आंसर आ रहा है उसको हमने कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो इसको हम इसमें प्लस भी कर सकें और माइनस भी कर सकें। इस स्टेप में हम 4 को ही प्लस करेंगे, 4 को ही माइनस करेंगे। माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8.2986 माइनस का 11.3552। क्या किया हमने, माइनस का 4 किया और प्लस का 4 किया और ये दोनों रकमें एज इट इज लिख दी हैं। जो वैल्यूज प्लस की हैं 4 और 8.2986 इनको प्लस कर लेते हैं। ये माइनस का 4 वैसे ही आ गया है, प्लस ये 4 और 8 12.2986 आ गया, माइनस का 11.3552। अब 12.2986 में से माइनस करेंगे 11.3552 को, 12.2986 में से हम माइनस करेंगे 11.3552 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 4 ये वैसे का वैसे ही आ गया 0.9434। ये हमारे पास log x का आंसर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। जब एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड पे रह जाएगा x, इस साइड पे रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4.9434। हम पहले भी देख चुके हैं कि हमने जब एंटी लॉग लेना होता है तो हम पॉइंट और उसके आगे वाली रकम का एंटी लॉग लेते हैं। शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे और लिख देंगे 0.9434, तो हमारे पास आ जाएगा 8.778। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि ये जो माइनस का 4 है इसको अब हमने यूज करना है। माइनस के 4 का मतलब है कि अब हमने 4 डिजिट लेफ्ट साइड को पॉइंट को लेके आना है। देखें इसको पॉइंट के बगैर लिख लिया 8778। अब हमने 4 डिजिट इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। पॉइंट था यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया 0.000878। इसको राउंड ऑफ करके भी हम लिख सकते हैं, तो अगर राउंड ऑफ करके लिखना है तो x इज इक्वल टू 0.008, यहाँ पे 78 कर दें या फिर 88 कर दें या फिर इसको 0, बस यहाँ तक राउंड ऑफ हम कर सकते हैं इसको।